आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच में सोशल साइंस का क्वेश्चन सेट 5 कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए बिस्मार्क, ठीक है। दूसरा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। तीसरा है जिनेवा संधि कब हुई? तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1952 में हुई। चौथा देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉल्स्टॉय की। पांचवा देखिए युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। छठा देखिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो क्या है? तो छठा का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी यानी कि दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वियतनाम का एकीकरण हुआ तो कब हुआ था? तो इसका हो गया था डी, यानी कि 1975 में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। जिनेवा समझौता, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आठवां का आंसर हो जाएगा सी, 1954 में हुआ था। नौवां में देखिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो नौवां का आंसर हो जाएगा ए, ये था क्रांतिकारी और धार्मिक। 10 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 1885 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, क्लियर। 11 का देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, लॉर्ड इरविन। 12 का देखिए किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 13 देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा में। 14 का देखिए निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 10वें गुरु की। 15 देखिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1838 में। 16 देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1920 में, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इस पेज में, यहाँ से विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 1995 में। 18 देखिए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, मोतीलाल घोष। 19 का देखिए 95 थीसिस किसने लिखी? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने लिखा। 20 देखिए 95 संस्थाएं किसने लिखी? अभी नाम पढ़े, मार्टिन लूथर किंग, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी 20 का, ठीक है। तो इसमें ये ए ऑप्शन ही होगा, मार्टिन लूथर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये नहीं होगा। 21 देखिए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान में प्रथम बार लागू किया गया। वर्ष नहीं राज्य पूछ रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में था पहली बार, ऑप्शन नंबर ए। 22 देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो गया 8 मार्च को। 22 का आंसर बी। 23 में देखिए 23 में है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन है किसका? तो 23 में जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम का। 24 में देखिए भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मद्रास, चेन्नई में, ठीक है। 25 में देखिए भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था
निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में। अब देखिए बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। 27 देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, 1971 में। ठीक है। अब देखिए 28 का झारखंड राज्य गठन हुआ कब? तो सी हो जाएगा ऑप्शन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्लियर। 29 का देखिए, 29 का ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न प्ले पर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1975 में। ठीक है। अब 30 देखिए चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। 31 देखिए भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जातिवाद है, क्षेत्रवाद है और संप्रदायवाद है, यानी कि सही सभी हो सकता है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 32 का देखिए लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, बहुमत। ठीक है, जिसकी बहुमत ज़्यादा, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। 33 देखिए इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प्स की तरह नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, भारत। ठीक है। अब देखिए 34 विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 हिस्से में। 35 देखिए कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह किसका कथन है? तो 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का है। ठीक है। चलिए 36 का मैं दिखाता हूँ अब क्या है। 36 का देखिए योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग बना था। 37 देखिए भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 37 का ऑप्शन हो गया ए, यानी 2 भागों में। 38 देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सामाजिक कल्याण। 39 साख का आधार क्या है? तो 39 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, विश्वास। 40 देखिए गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किन्स। 41 देखिए राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है। 42 देखिए यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, ट्रेस्कॉट का। 43 देखिए विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय के जो रूप हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रूप हैं, 2 रूप। 44 का देखिए मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु मुद्रा। 45 देखिए मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान है, कौशल है और अनुभव, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। 46 में देखिए एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं के द्वारा। 47 देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 47 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर। 48 का देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1995 में। 49 देखिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमि विकास बैंक। 50 देखिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, एग मार्क। 51 देखिए ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ए, नवीकरणीय। क्लियर। 52 का देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि
उत्तरांचल में। क्लियर। 53 देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नीला ग्रह। 54 देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, महानदी पर यह बसा हुआ है। पचपन क्वेश्चन देखिए, तो 55 क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान दिए थोड़ा आप लोग। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। 56 देखिए, प्रकृति गैस पाई जाते हैं कहाँ पर, तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कोयला के साथ। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पर, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। क्या हुआ जी, 5 मिनट निकलते हैं, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, 5 मिनट लगेगा टाइम। ठीक है, निकलते हैं। लॉक है गेट, आ रहे हैं हम। पचपन क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। 56 देखिए, प्रकृति गैस पाई जाती है कहाँ पर, तो प्रकृति गैस जो पाई जाती है हो गया खनिज तेल के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 57 देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, 58 का आंसर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। 60 देखिए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं है, तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग है कृषि से, जूट उद्योग है कृषि से, सूती वस्त्र भी कृषि से है, लेकिन सीमेंट नहीं है, ये चूना पत्थर से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 देखिए, 62 में है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसे दम घुटने लगता है। 63 भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। 64 देखिए, पूर्वी मध्य रेल मार्ग की मुख्यालय कहाँ पर है, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलकाता में। 65 देखिए, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश की। 66 देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7% क्षेत्र पर वन है। 67 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7% पर। 68 देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोन परियोजना। अब देखिए 69 मंदार खाड़ी किस जिले में है, तो मंदार की जो खाड़ी है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांका में। 70 का देखिए, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बादामी कलर में। NDRF का विस्तारित रूप होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। 72 का देखिए, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव या मोहल्ला, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 का देखिए, समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी मीटर से। 74 का क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है, 74 का आंसर होगा डी, बैंडेज एवं टेप। 75 देखिए, सूखे के से बचाव का एक मुख्य तरीका है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा के जल को संग्रहण करना। 76 का देखिए, कोई भी प्रबंधन
तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उनमें सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो, आम लोगों की सहभागिता न हो, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब 77 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1934 में आया था। 78 देखिए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बिहार। 79 का देखिए, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है। 80 का देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, सागर तट से दूर। तो ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ।